कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से फिजिक्स क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, 7वां क्लास है, 7वां लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो जनरली प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम आपका वायु रहेगा, दूसरा माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, कांच, वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना मार्ग छोड़ देती है। उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको देखिए किरण आरेख की मदद से हम बता रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका माध्यम कांच है, कांच को बोलते हैं सघन माध्यम। दूसरा माध्यम ये आपका वायु है, इसको बोलते हैं विरल। यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें आ रही हैं इस पे, जब इस माध्यम में पड़ती है तो क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद यहाँ से जहाँ पर टच करती है इस माध्यम को, उसी के परपेंडिकुलर ऊपर लंब रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये रेखा खींच देते हैं, खींचने के बाद इसको नीचे की तरफ भी ड्रा करते हैं। तो ये जो किरणें आती है इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। यहाँ से आपका सोर्स आ रहा है, सोर्स मतलब स्रोत है, प्रकाश की किरणें से आ रही है। इंसिडेंट रे आपतित किरण जब इस पे पड़ती है तो क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाती है ऐसे, फिर आपका ऐसे जाती है। ये आपका अविलंब है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो अविलंब की ओर झुक, अविलंब अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके दो कंडीशन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका अविलंब है, अविलंब की ओर, इसको जाना चाहिए ऐसे लेकिन अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। फिर से जब यहाँ से माध्यम चेंज होता है तो यहाँ से जो ये माध्यम आपका हो जाएगा कांच, कांच से फिर से जब वायु में जाते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं तो ये आपका अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ से जो माध्यम से निकलती है किरण जाती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो इस अपवर्तन के अब आपके क्या हो जाएंगे, दो कंडीशन होंगे। दो कंडीशन से बता सकते हैं। मान लेते हैं ए बी सी, दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो स्रोत से किरणें ए बी आ रही है, जब वो दर्पण के बिंदु को पड़ती हैं या जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इस दोनों के आधार पर अब क्या कह सकते हैं, जो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका आई होता है। दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इसको आर से लिखते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये आपका अपवर्तन कोण है। इस दोनों के आधार पर दो इसके नियम है, दो नियम है अपवर्तन के नियम।
पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये आपका आपतित किरण इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन ए सेम प्लेन, मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, आपतन बिंदु तीनों एक ही प्लेन पर स्थित रहते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण व अविलंब के बीच बना कोण I और अपवर्तित किरण व अविलंब के बीच बना कोण R। इसका मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या I तथा अपवर्तन कोण की ज्या R का मान एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या sin I, अपवर्तन कोण की ज्या sin R का मान एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोनों माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर n है, जहाँ n आपका है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, R आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, I हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का मान एक नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसके आधार पे अपवर्तन हो गया। इसके बाद आपका है अगर माध्यम दो हो जाता है, पहला माध्यम N1 कर देते हैं, दूसरा माध्यम N2 कर देते हैं। अगर माध्यम चेंज कर देंगे तो जो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आप पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा N2/N1 बराबर हो जाएगा sin I बटे के sin R, जिसे स्नेल का नियम, माध्यम यहाँ पर चेंज हो जाएगा जब दो माध्यम हो जाएगा N2/N1 sin I/sin R। तो इस तरह से किसी भी प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे है जो है अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, कैसे कैसे अपवर्तन होता है किरण आरेख के द्वारा। तो यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जय हिंद।